हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड ये आपके फरवरी के 3rd वीक के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के 3rd वीक में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे 9 PM में लाइव भी आता हूँ, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझसे 9 PM कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं को लें। बाकी मैसेजेस को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, मे बी वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग स्कॉर्पियो है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो आपके लिए लव लाइफ में फरवरी का 3rd वीक। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, लवर्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। जेमिनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, राइट। तो यही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इन एनर्जी के हैं या फिर ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो मुझे ना अभी देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना अभी एक एंडिंग से निकल रहे हो। तो हो सकता है अभी रिसेंट आप लोग एक ब्रेकअप की सिचुएशन में गए हो। ठीक है, एंड काफ़ी ना पेनफुल सिचुएशन है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, एंड आप काफ़ी ना इमोशनली डाउन हो रखे हो उस टाइम पे। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना आपके मतलब इमोशनल लेवल पे ये लोवेस्ट पॉइंट, जितना आप इमोशन में हर्ट हो सकते थे ना, ठीक है, इमोशनली जितना आप हर्ट हो सकते थे, इमोशनली जितना ब्रेकडाउन आप हो सकते थे, आप ऑलरेडी हो चुके हो। एंड कहीं ना अब मुझे ये दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल से ना आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। ठीक है, आप मुझे ये दिख रहा है कि अब ना ज़्यादा इस रिलेशन के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, एंड आप अपनी इमोशंस को सेव कर रहे हो। ठीक है, गाइड कर रहे हो अपने इमोशंस को, एंड मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशन से या फिर सिचुएशन से। एंड मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, ये जो ब्रेकअप है ना, ये आपके पार्टनर ने आपको दिया है। तो हो सकता है कि जितने भी उन्होंने प्रोमिस आपसे किए थे, एंड जितना भी ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड करवाया था आपके लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो ब्रेक करके आपको एक 10 ऑफ स्वॉर्ड की सिचुएशन में छोड़ के चले गए हैं, बिट्रेयल की सिचुएशन में छोड़ के आपको चले गए हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जितनी भी पेनफुल एनर्जी थी ना, जितनी भी आपकी पेनफुल जर्नी थी, वो ऑलरेडी अब एक होता ना एंड पॉइंट पे पहुंच चुकी है, एंड अब यहाँ से कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी ना एक जर्नी में हो। ठीक है, आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया था। बट आप ना पास्ट की कुछ चीज़ें अपने साथ लेके चल रहे हो, आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद आप पास्ट की कुछ फीलिंग्स अपने साथ लेके चल रहे हो, एंड पार्शली मूव ऑन कर रहे हो कि अगर मेरा पार्टनर वापस आता है तो मैं फिर उसको पैचअप करूँगी, बट शायद अभी मैं उसकी तरफ ना जाऊँगा ना जाऊँगी। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, बट मूव ऑन भी कर रहे हो, बट अपनी प्रीवियस एनर्जी ना आप अपने साथ लेके चल रहे हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ ना मेंटली ये जो सिचुएशन है ना आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो गया है। आपके लिए इस सिचुएशन में रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, देखो आप जाना तो नहीं चाहते, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की वो है एनर्जी यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आप इस रिलेशन से दूर नहीं जाना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपकी ना एक मजबूरी है, क्योंकि अब शायद आप ना इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, या फिर आप अब इतना ज़्यादा इस रिलेशन में ना रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना
मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया एंड आप एक डिफेंस मोड में चले गए हो, क्योंकि आप अपने आप को ना और ज़्यादा हर्ट होना देना नहीं चाहते इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे जो है डिस्टेंस, मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड आप लोग ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना एक इमोशनल डिस्टेंस बना रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है। तो एक इमोशनल वॉल है ना जो आप अपने पार्टनर की तरफ खड़ी कर रहे हो। एंड आप ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी में हैं, ठीक है, इस सिचुएशन से या रिलेशन से मूव ऑन होने जा रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है, कि शायद ये रिलेशन इतना वर्कआउट नहीं करेगा, या फिर आपको मुझे ये दिख रहा है कि आप बार बार इस रिलेशन के अंदर ना हर्ट होते हो, ठीक है। जितनी बार आप इस चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश करते हो रिलेशन को, मुझे दिख रहा है कि आप बार बार हर्ट होते हो। एंड शायद आप लोग ना, कुछ लोगों के लिए शायद मैच करेगा कि आप लोग ना शायद थर्ड पार्टी में, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं एंड उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल से देखो, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एंड ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा, इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर ये एनर्जी उसके चार्ट में राइजिंग में हो सकती है, ठीक है। टॉरस के साथ थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो थ्री ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना एक रीयूनाइट एंड रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि यहाँ पे ना रीयूनियन होगा। तो हो सकता है कि शायद कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस तरह की एनर्जी आपके इर्द गिर्द आ सकती है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये जो एनर्जी होगी ना, देखो ये काफ़ी स्टेबल एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ना जर्नी से निकल रहे हो। तो हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के लिए उनके जो रिलेशन है, ठीक है, एंड उसमें जो बैड फेस है, ठीक है, बैड फेस फिनिश होके हो सकता है कि शायद अब वो एक लाइमलाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो कम्प्लीटली इस रिलेशन से मूव ऑन करके, ठीक है, उनकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है, जो उनका एक्स हो सकता है या फिर कोई नया पर्सन। मोस्ट प्रॉब्ली देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्स है या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड लवर्स कार्ड के साथ देखो, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के जो ये जो बॉन्ड था ना, इसमें देखो एनर्जी मैं बोलूँ या कनेक्शन बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा था आप लोगों के अंदर। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपका पार्टनर भी उतने ही एफर्ट्स करे इस रिलेशन के अंदर जितने एफर्ट्स आपने किए हैं। तो आपने तो इसमें बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना उतने एफर्ट्स इस रिलेशन के अंदर नहीं किए, जिसकी वजह से आपको एक बिट्रेल की सिचुएशन मिल रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक्चुअली ना आपके एफर्ट्स दिखे ही नहीं है। देखो, एफर्ट्स तो आपने बहुत सारे किए हैं, बट कंसर्न ये है कि आपके पार्टनर को आपके एफर्ट्स कभी दिखे ही नहीं है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ना ऐसा भी हुआ होगा कि जब आपने उनको बताने की कोशिश करी होगी ना कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए वैसे किया है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने ये भी सुना हो कि यार मैंने तो नहीं कहा था, तुमने क्यों किया। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपने फेस करी होगी, ठीक है। बट ऑल ओवर देखो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, और उतने पैशनेट मुझे आपके पार्टनर अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो, यहाँ पे आपको थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था एंड लवर्स का भी कार्ड है। तो देखो, एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप एक्चुअली क्या, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उस पर्सन के लिए जितना वो पर्सन आपके लिए पैशनेट नहीं है। एंड आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि आप दोबारा से वही मोमेंट एंड वही लाइफ एंजॉय कर पाओ अपने पार्टनर के साथ जो आपने सोच रखी है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी बराबर के एफर्ट्स करें इस रिलेशन के अंदर ताकि ये एक अच्छी एनर्जी में जाए। बट अभी मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही शायद आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर वो इतने एफर्ट्स इस रिलेशन में करना नहीं चाहते। हो सकता है शायद कोई पास्ट की कोई एक्सपीरियंस है जिसमें वो फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो कि वो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं एंड वो अभी वहाँ से हट नहीं पाए हैं या फिर अभी हट नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या ना, कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है बेसिकली, ठीक है।
ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना फाइनली क्लैरिटी आने वाली है इमोशनल लेवल पे। तो आप जितने कंफ्यूज थे ना, ठीक है, इस रिलेशन को लेके, तो आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी आने वाली है। एंड ये क्लैरिटी आपको इमोशनली बैलेंस करके जाएगी, मुझे ये भी दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये कहीं ना आप अभी अपने इमोशन को, अपने फाइनेंस को और अपनी सिचुएशन को खुद भी बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो आप ऑलरेडी एक जर्नी में तो हो, ऑलरेडी आप एक जर्नी के अंदर हो। एंड ये जर्नी मुझे ये दिख रही कि ये ना आपको सेल्फ लव करना सिखा रही है। एंड आप इस सिचुएशन में हो कि ठीक है, अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, ठीक है। एंड मुझे ना देखो इस पे ये भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आप ना काफ़ी लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो ये वाला, कि ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत सोचा या तब क्या बोलते हैं आपने डिसीज़न लिया। आप काफ़ी सोच समझ के इस डिसीज़न को ले रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना आपने ना अपनी क्लियर बाउंड्रीज भी बना ली है। तो लेट्स से कि अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब शायद आप उनको ना एक क्लियर बाउंड्री दिखा देंगे कि भाई मुझे रिलेशन में ये सब चीज़ें चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें दे सकते हो फिर तो ठीक है, नहीं दे सकते तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं देखो ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, ठीक है। तो एक सर्कल है जो इनके साथ आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखो तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी मेरे पास यही है कि आपकी जितनी भी पेनफुल एनर्जी थी ना, ठीक है, जितनी भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी वो एंड हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ से जो क्या है कि हीलिंग स्टार्ट हो रही है आपके लिए, ठीक है। एंड एक ना स्टेबल लव आपकी तरफ आ रहा है। तो हो सकता है कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, इस तरह की एनर्जी आपके साथ पास आ रही है, ठीक है। एंड यही मैसेजेस थे मेरे पास अभी तक आपके लिए। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय।